कि हम किस प्रकार हमारे मन को भटकने से रोक सकते हैं। कई बार बच्चे बहुत मन मार के पढ़ाई करने के लिए बैठ तो जाते हैं, लेकिन जैसे पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं वो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे पढ़ते हैं और बोलते हैं कि यार चलो कोई दूसरा काम करते हैं। और दूसरा काम करने के लिए वो जैसे ही बैठते हैं तो उनका जो उस काम में मन लगता है तो पढ़ाई लिखाई भाड़ में गई, वो उसी में भिड़ जाते हैं। कई सारे बच्चों की प्रॉब्लम यहाँ पर ये रहती है, वो पढ़ते पढ़ते वो सोचते हैं कि यार मोबाइल में कोई वीडियो चल रहा होगा, मोबाइल में कोई मोटिवेशनल से वीडियो आया होगा, ये आया होगा, वो आया होगा, चलो वो वीडियो देखते हैं अपन। तो ऐसा करने के चक्कर में क्या होता है कि बच्चे लोग जैसे मोबाइल चालू करते हैं तो फिर मोटिवेशन वीडियो तो भाड़ में गए और कॉमेडी देखना, ये सब देखना वो शुरू कर देते हैं। तो आज की वीडियो में पूरा फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है कि हम किस प्रकार पढ़ाई करने, सेल्फ स्टडी की बात करूंगा। अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठ रहा है तो वो किस प्रकार अपना पूरा मन पढ़ाई में लगाएगा। देखिए बच्चों, इसके लिए मैं आपको थोड़ा 3-4 टिप्स दूंगा। तो सबसे पहली टिप्स यहाँ पर मैं आप लोग को ये देने वाला हूँ। देखिए, अब जब कभी भी पढ़ाई करने के लिए बैठो, जब कभी भी आप सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठो, मान चले कि आप सुबह 4 बजे उठे, सुबह 5 बजे उठे, फिर आप सुबह 6 बजे, आप जितने बजे उठे, अब आप पढ़ाई करना आप लोग ने शुरू कर दिए। तो सबसे पहली बात, मोबाइल को डालो एरोप्लेन मोड में। मोबाइल को किस मोड में डालना है आपको? एरोप्लेन मोड में। और मोबाइल रख दो बिल्कुल 10 हाथ दूर। पहला काम ये, ठीक। हाँ, अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, अगर आप किसी टीचर से गणित पढ़ रहे हो, जैसे 10वीं के बच्चे, अब वो पहले समझते फिर सवाल को नोट करते, वो ठीक है, लेकिन उसका भी एक शेड्यूल बना लो कि यार कि हमको ऑनलाइन क्लास हमको दोपहर के समय देखना है। खासकर सुबह का समय 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक का समय, ये समय तो आपका सेल्फ स्टडी करने का ही है, ठीक। और शाम के समय, मतलब आप जो सेल्फ स्टडी का टाइम निकालते हो उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी जब आप मोबाइल से पढ़ाई करते हो उस समय तो मोबाइल तो लगेगा आपको, है ना, क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लास के ज़माना है ना, हम लोग भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आप लोग भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हो। लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठो, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जितने इन सब जो नोटिफिकेशन है उन सबको पूरा ऑफ कर दो। सेटिंग में जा करके, मतलब जो टुन टुन बजता ना कि एक मैसेज आया फिर टुन बज गया फिर अपन खोल के देखा, वो नहीं होना। मैं खुद अपने, ये सबको बीमारी लग जाती है, मेरे को खुद को लग चुकी थी पहले, मैंने अब सबका नोटिफिकेशन बंद कर दिया। अब कितने ही मैसेज आए टुन टुन बजेगा ही नहीं, नोटिफिकेशन मेरे पास आएगा ही नहीं, उसकी सेटिंग होती है ना, वो करना आप लोग चालू कर दो कि हमको नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए। और मोबाइल को तो वो एरोप्लेन मोड में डाल दो और दूर रख दो बिल्कुल। उसके बाद 2 गिलास पानी पियो आराम से, फिर ठंडे दिमाग से गहरी सांस लो और स्माइल दे करके उठाओ और कापी खोलो और फिर आप उसको ये पढ़ने के लिए बैठ जाओ। अब मान के चलो कि आप लोगों ने विज्ञान की बुक निकाल ली, अब आप उस विज्ञान की बुक को आप लोग याद करना शुरू कर रहे हो। अब आप याद करोगे करोगे करोगे, आप अच्छे याद करोगे करोगे, फिर उतने में फिर आपके मन में थोड़ा सा विचार आया क्या कि यार वो काम कर लेता हूं। सबसे पहले आता है विचार, विचार देता है अचार, फिर अचार से बनता है व्यवहार। आपके दिमाग में विचार आया कि चला थोड़ा उसको मैं देख लेता हूँ, या फिर मैं फलाना वो कुछ खा के जाता हूँ, यार उससे मिल के जाता हूँ। जैसे तुम्हारे मन में विचार आया तो तुरंत अपने आप को बोलना, अबे साले तो को टॉपर बनना है, तो को पढ़ाई करना है, कुछ नहीं, मन गिन सब भाड़ में जाए, मन को साइड कर देना भाई तुरंत। तू क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है भाई तू, फिर पढ़ने के लिए बैठ जाना। फिर अच्छा पढ़े तुम, आधा घंटा पढ़े, 1 घंटे पढ़े, 2 घंटे पढ़े आपने, फिर आपको माइंड में जैसे कुछ थॉट आया, कई बार होता है हम पढ़ते पढ़ते कुछ सोचने लग जाते हैं, फिर अपने आप को झंझोड़ो, अरे नहीं 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 ये क्या कर रहा है भाई तू, तो वो पढ़ना है, फिर पढ़ने के लिए बैठ जाओ। फिर आप पढ़े 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 पढ़े, फिर जैसे आपका मन में इतना सा भी विचार आता है कि यार कि तुझे वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आप तुरंत अपने आप को बोलो नहीं ये पढ़ना है अभी। फिर आप मन को लगाओ, एक बार मन भटका, फिर आपने फिर उसको मन पे जगह पे लगाए, फिर आपका फिर मन भटका, फिर आपने फिर पढ़ाई पूरा फोकस के साथ आपने पढ़ना शुरू कर दिए। ऐसा करते 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 अगर आप ज़्यादा नहीं 3 से 4 दिन तक भी अगर आप ऐसा कर लोगे तो फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आप 3-3 घंटे 4-4 घंटे कंटिन्यू पढ़ना शुरू कर दोगे और आपका पढ़ाई में अपने आप मन लगने लग जाएगा। देखिए बच्चों, एक नियम होता है, सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो 5 चीज में काम कर सके, असुविधा की स्थिति में काम कर सके, मतलब कि उसको असुविधा मिल रही है, जगह नहीं है। मैं 10th क्लास में था, बता रहा हूँ, मेरा लेट एडमिशन हुआ था, कोचिंग में जगह नहीं हुआ करती थी, मैं खड़े होकर के पढ़ता था बाबा, एक हाथ में खड्डा रखता था, सब लोग बैठते थे और फिर भी टॉप करके दिखाया, 90% बना करके दिखाया, और एक हाथ में खड्डा रखता था और एक हाथ में पेन रखता था, लिखता था और समझता था, और 1 घंटे बाद इतने भयंकर के पैर दुखते थे, फिर जा करके बैठता था, क्योंकि जगह नहीं होती थी, क्योंकि हमारे गांव में कोचिंग लगती थी। ऐसी कंडीशन में हमने पढ़े बाबा, आप लोग को बताना चाहता हूँ, कहीं लाभ पे चढ़ करके पढ़ रहा है,
असुविधा की स्थिति में भी आप पढ़ सको। असुविधा हो रही है, इधर हल्ला हो रहा है, ये हो रहा है, कंफर्ट जोन नहीं है, उसके बाद भी आपको कष्ट हो रहा है पढ़ने में, फिर भी अगर आप पढ़ रहे, फिर भी आप अपना काम कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो समझ लो कि आप कुछ कर सकते हो। दूसरा, डर। आपको कोई चीज़ का डर है, किसी का डर है, और डर के बावजूद भी अगर आप काम कर रहे हो, मतलब पढ़ रहे हो, तो भी आप सफल होंगे। तीसरा, चिंता। आपको चिंता है, उसके बाद भी आप अपना काम कर रहे हो, तो आप सबको सफलता जरूर मिलेगी। दूसरा, मन ना लगना। अगर आपका मन नहीं लग रहा है काम करने में, उसके बाद भी आप काम कर रहे हो, तो मतलब कि आपको सफलता मिलेगी। तनाव की स्थिति में आपको तनाव हो रहा है, उसके बाद भी अगर आप पढ़ रहे हो, तो आपको सफलता मिलेगी। मतलब जो व्यक्ति हर मन लगे तो भी पढ़ना है, मन ना लगे तो भी पढ़ना, बस आपको कर्म करते जाना, आपको कंटिन्यू करते जाना, मजे के साथ करते जाना है। आप करते जाओगे, करते जाओगे, आपको अपने आप सफलता मिल जाएगी। माना कि सोचना जरूरी है, अपने दिमाग में लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है काम करना। क्योंकि खाली सोचने से बोल लोगे कि मैं दिल्ली पहुंच जाऊं, हाँ, दिल्ली पहुंचने के लिए पहला कंडीशन है सोचना जरूरी है, लेकिन उसके लिए फिर आपको चलना भी पड़ेगा, आपको काम भी करना पड़ेगा। तो भैया काम भी करना शुरू करो ना, और फल आपको सोचने का नहीं मिलता, आपको काम करने का मिलता है। इसलिए पहले आपने डिसाइड कर लिए, गोल डिसाइड कर लिए कि फलाना एग्जाम हमको क्रैक करना है, हमको इस एग्जाम में हमको अच्छे नंबर लेकर के आना है, हमको टॉप करके दिखाना है। आपने सोच लिए कि यार मुझे पढ़ना है और पढ़ करके मुझे टॉप करके दिखाना है, तो बस अब आप काम करना शुरू कर दो। पढ़ने में मन लगे तो भी पढ़ो, पढ़ने में मन ना लगे तो भी पढ़ो, लेकिन आपको बस पढ़ते चले जाना है। आप जैसे जैसे पढ़ते चले जाओगे, ऑटोमेटिक आपकी कंडीशन बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी, और आपको अच्छा महसूस होगा। भविष्य की चिंता मत करो, जो समय बीत चुका है उसकी भी चिंता मत करो, बस प्रेजेंट में आज की भी चिंता मत करो, बल्कि ये देखो कि मैं अभी क्या कर सकता हूं। अभी आप पढ़ सकते हो तो उठाओ और पढ़ के खत्म कर डालो। अब पढ़ रहा है, कभी ऐसा लगता है कि यार 15 दिन हो गए, हफ्ता भर हो गया, अब थोड़ा एंजॉयमेंट किया जाए, तो 2 घंटे 3 घंटे के लिए दोस्त लोग के साथ गए और थोड़ा गप्पे सप्पे लड़ाए, थोड़ा पिकनिक करे, पार्टी वार्टी करे, फिर अपने काम में फिर आप लग गए, तो आप कर सकते हो। लेकिन बस अभी प्रेजेंट में जीना सीखो कि यार मुझे अभी काम करना है। अगर आप अभी सोच रहे हो तो आप फिर जिंदगी भर सोचते रहोगे, अगर आप अभी काम कर रहे हो तो आप हमेशा काम करते रहोगे। इसलिए बस अपने काम पर फोकस करो। फोकस किस पे करना है? आपको अपने काम पर करना है, और मेहनत के साथ करना, तभी आपको सफलता मिलेगी, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। नहीं तो सोचने वाले मुंगेरी लाल के सपने ऐसे ढेर देखते हैं। ढेर लोग सोचते हैं कि हमको ये करना, वो सोचना जरूरी मान रहा हूँ, लेकिन कर्म करना भी जरूरी है। आपको कर्म करना पड़ेगा। परिणाम की चिंता किए बिना अपना बेस्ट देकर आपको अपना काम करना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आने पर हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय शेयर को सब्सक्राइब करें। अगर आप 9th क्लास में हो तो भारतीय शेयर 9th वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पर आपको 9th क्लास पढ़ाई जाती है। अगर आप 10th क्लास में हो तो भारतीय शेयर 10th वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप 11th क्लास में हो तो भारतीय शेयर 11th PCM वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। आप 12th क्लास में हो तो भारतीय शेयर 12th PCM चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप बॉडी बनाना चाहते हो तो भारतीय शेयर बलवान चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे चैनल मैंने बना चुका हूँ ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।